10 मई को सीज फायर की भी खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में फिर से ड्रोन दिखे गए। 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव को ठुकराया। आज की सरकार क्या वैसा ही मजबूत रुख दिखा रही है? ऐसा सवाल था भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सभी दलों को बताया जाए कि युद्ध विराम की शर्तें क्या थी। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 निर्दोष पर्यटकों की आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक किया, जिससे 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत की खबर सामने आई। इसके बाद पाकिस्तान इस जवाब से बौखला गया और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव शुरू हो गया। 10 मई को सीज फायर की भी खबर सामने आई, जिससे युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में फिर से ड्रोन दिखे गए। इस बीच आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा कि अगर पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, लेकिन उन हमलावर आतंकियों को अब तक पकड़ा नहीं गया, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर को सफल कैसे माना जा सकता है? दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने इस पूरे अभियान की पारदर्शिता और रणनीतिक सफलता पर सवाल उठाए और उन्होंने सरकार से जवाब भी मांगा है। भूपेश बघेल ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने वीरता और संकल्प का परिचय देते हुए आतंकियों को करारा जवाब दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा युद्ध विराम की घोषणा करना कई शंकाओं को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की, क्या यह भारत की सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता को जानने का पूरा हक है कि क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान से कौन कौन से वादे किए गए, यह भी स्पष्ट किया जाए। भूपेश बघेल ने कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव को ठुकराया और पाकिस्तान को झुका दिया। आज की सरकार क्या वैसा ही मजबूत रुख दिखा रही है? ऐसा सवाल था भूपेश बघेल का। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या आज भारत तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कर रहा है? अगर ऐसा है तो यह शिमला समझौते की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस संकट की घड़ी में अपनी संविधान बचाओ रैली स्थगित कर जय हिंद यात्रा शुरू की, ताकि सेना का मनोबल बढ़े और आतंक के खिलाफ एकजुटता का संदेश जाए। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सभी दलों को बताया जाए कि युद्ध विराम की शर्तें क्या थी। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि क्या पाकिस्तान से कोई समझौता किया गया है या नहीं, क्या हमारी पुरानी नीति बदल दी गई है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल से अब तक पहलगाम के आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जा चुकी है और इस देश इस दर्द को महसूस कर रहा है। सरकार ने कहा कि सेना खुली छूट दी गई, लेकिन यह छूट कब वापस ले ली जाए, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी कहती है 20 देशों ने समर्थन किया, लेकिन IMF का लोन तो पाकिस्तान को मिल गया। हमारे पारंपरिक मित्र रूस भी हमारे साथ खड़ा नहीं दिखा। भूपेश बघेल ने अंत में कहा कि कांग्रेस सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद चाहिए। दुश्मन के सामने कमजोरी नहीं, ताकत दिखाएं। सरकार यह भी बताया कि क्या अमेरिका के दबाव में हमने अपनी नीति बदल ली। कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द किए। संकट के समय जब पूरा देश एकजुट था, तब सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे। तो कांग्रेस के द्वारा लगाए इल्जाम के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सही है और क्या गलत, हमें कमेंट में बताइए और बाकी की खबरों के लिए बने रहिए ठेहा छत्तीसगढ़ के साथ।